प्रिय विद्यार्थियों, बी पार्ट फर्स्ट भूगोल विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम अपवाह तंत्र अपवाह प्रतिरूप के बारे में अध्ययन कर रहे थे। जैसे कि पिछले व्याख्यान में आपको बताया कि नदियाँ किस प्रकार अपना अपवाह तंत्र विकसित करती हैं। मुख्य रूप से अन्य नदियों को दो भागों में बांटा, क्रमवर्ती जो ढाल के समानांतर बहती हैं, अक्रमवर्ती जो ढाल के विपरीत दिशा में या विपरीत तरफ अपना प्रवाह करती हैं। आज हम अपवाह तंत्र के प्रकारों के या प्रतिरूपों के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी प्रदेश या क्षेत्र में अपवाह तंत्र के ज्यामितीय आकार तथा सरिताओं की स्थानिक व्यवस्था को अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। किसी भी प्रदेश की सरिताओं की अवस्थिति, संख्या तथा प्रवाह दिशा उस प्रदेश के धरातली ढाल, संरचनात्मक नियंत्रण, शैलों की विशेषताओं, विवर्तनिक कारकों तथा हलचलों, जलवायु संबंधी दशाओं, वनस्पति संबंधी विशेषताओं आदि पर निर्भर होती है। क्योंकि विश्व के विभिन्न प्रदेशों में पर्यावरणीय दशाओं में अत्यधिक विभिन्नताएं होती हैं, अतः अपवाह प्रतिरूपों में स्थानिक विभिन्नताएं होती हैं। अपवाह प्रतिरूपों को हम निम्न प्रकार से प्रमुख रूपों में विभाजित करते हैं। सर्वप्रथम लेते हैं हम जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप का विकास संरचना में ढाल के अनुरूप विकसित प्रधान अनुवर्तित सरिता तथा उसकी सहायक सरिताओं के प्रवाह जल द्वारा होता है। इस तरह की प्रतिरूप का विकास सामान्यतया समानांतर अपनतीय कटकों तथा अभिनतीय घाटियों वाली सरल वलित संरचना वाले भाग में होता है। पादपाकार अपवाह प्रतिरूप अर्थात पादप के आकार का या दुर्मक या वक्षाकार आकार का। इस प्रकार की सरिताओं का विकास प्रमुख रूप से सपाट तथा चौरस विस्तृत भागों में होता है। ग्रेनाइट शैल वाले भाग में इसका विस्तार सर्वाधिक होता है। ऐसी जल धाराओं वाले प्रवाह क्रम को पादपाकार अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। इनका आकार देखने में वृक्ष के तने तथा उसकी शाखाओं के समान दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार एक वृक्ष में सर्वप्रमुख उसका तना होता है तथा उसकी प्रमुख शाखाएं तथा उसकी प्रतिशाखाएं होती हैं, उसी के प्रारूप के अनुसार इस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का निर्माण होता है। आयताकार अपवाह प्रतिरूप। आयताकार अपवाह प्रतिरूप में भी सहायक नदियां अपनी मुख्य नदी से समकोण पर मिलती हैं, परंतु यह अपवाह प्रतिरूप अनुवर्ती तंत्र से सर्वथा भिन्न है, क्योंकि अंत में नदियां ढाल के अनुरूप होती हैं एवं उनके मिलने का कोण उस स्थल के नतिलंब तथा नति द्वारा निर्धारित होता है। परंतु आयताकार अपवाह प्रतिरूप में नदियों के मिलने के स्थान का कोण चट्टान की संधियों के स्वभाव द्वारा निर्धारित होता है। अतः आयताकार प्रतिरूप का विकास प्रायः उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर चट्टानों के जोड़ तथा संधियाँ आयत के रूप में होती हैं। अब केंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। चूँकि इस प्रकार के प्रतिरूप में नदियाँ एक स्थान से निकलकर चारों तरफ प्रवाहित होती हैं, अतः इस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप को केंद्र त्यागी या अरीय अपवाह क्रम भी कहा जाता है। इस तरह के अपवाह प्रतिरूप के विकास के लिए आवश्यक दशाएं गुम्बदाकार पर्वत या ज्वालामुखी शंकुओं से मिलती हैं, जहाँ पर ऊपरी केंद्र से चारों तरफ प्राय समान ढाल होता है। नदियाँ ऊपरी केंद्र से निकलकर चारों दिशाओं की ओर प्रसारित होती हैं। अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप एकदम विपरीत होता है, क्योंकि इस व्यवस्था में नदियां चारों तरफ से निकलकर एक केंद्र की ओर आती हैं। फलस्वरूप उन्हें केंद्रोमुखी अपवाह प्रतिरूप भी कहा जाता है। इस तरह की व्यवस्था में नदियां प्राय एक झील या गर्त भाग में आकर गिरती हैं। उन ज्वालामुखी के शंकुओं में जिनमें क्रेटर झील का आविर्भाव हो जाता है, केंद्रान्मुखी अपवाह प्रतिरूप का विकास हो जाता है। इनमें ज्वालामुखी क्रेटर की दीवारें ऊंची होती हैं और उनके बीच में निम्न भाग या गड्ढा होता है। फलस्वरूप चारों तरफ से नदियां उतरकर इस गड्ढे में गिरने लगती हैं। तिब्बत एवं लद्दाख क्षेत्र की जलधाराएं अभिकेंद्र अपवाह प्रतिरूप का स्वरूप
प्रस्तुत करती हैं। इन्हें अंतर्देशीय अपवाह प्रतिरूप इसलिए कहा जाता है कि इनका संबंध सागर से नहीं हो पाता। वलयाकार अपवाह प्रतिरूप। वलयाकार अपवाह प्रतिरूप को चक्राकार क्रम भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जलधाराएं एक वृत्त के आकार में फैली होती हैं। इस तरह के अपवाह प्रतिरूप मुख्य रूप से प्रौढ़ एवं घर्षित गुंबदकीय पर्वतों में विकसित होते हैं। इन गुंबदों पर नदियां उनकी परिक्रमा करते हुए प्रवाहित होती हैं। यदि गुंबदनुमा पर्वत पठार या मुलायम शैलों का बना है और यदि उसका पर्याप्त अनाच्छादन हो चुका है तो मुख्य अनुवर्ती नदियों की सहायक परवर्ती नदियों का विकास इन मुलायम चट्टानों वाले भागों में गुंबद के चारों तरफ परिधि के आकार में होता है। वलयाकार अपवाह प्रतिरूप में प्रायः परवर्ती जलधाराएं होती हैं और उनकी सहायक जलधाराओं का भी विकास हो जाता है जो मुख्य रूप से नवानुवर्ती तथा प्रत्यानुवर्ती जलधाराएं होती हैं। कंटकीय अपवाह प्रतिरूप। जब मुख्य नदी के ऊपरी भाग में ऐसी सहायक जलधाराएं मिलती हैं जिनकी प्रवाह की दिशा मुख्य नदी के विपरीत हुआ करती है तो इन सहायक नदियों द्वारा निर्मित प्रवाह क्रम को कंटकीय अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। इस तरह के प्रतिरूप का विकास प्राय सरिता अपहरण वाले क्षेत्रों में होता है। अपहरण की जाने वाली सरिता की सहायक नदियां होती हैं जो कि मुख्य नदी की दिशा का अनुसरण करती हैं। इन नदियों की दिशा अपहरण करने वाली सरिता के प्रवाह मार्ग की उल्टी होती है। जब मुख्य नदी दूसरी नदी का अपहरण कर लेती है तो अपहृत नदी का जल मुख्य नदी से होकर बहने लगता है, परंतु अपहृत नदी की सहायक नदियां जो कि अब संगठित नदी की सहायक हो गई हैं अपनी पहली दिशा में ही प्रवाहित होती हैं। अतः इनकी प्रवाह दिशा मुख्य नदी की प्रवाह दिशा के विपरीत होती है। इस तरह के अपवाह प्रतिरूप को कंटकीय प्रतिरूप कहा जाता है। सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के ऊपरी भाग में कई सहायक नदियां अपनी मुख्य नदी के विपरीत दिशा में प्रवाहित होकर उपयुक्त प्रतिरूप का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। परनुमा अपवाह प्रतिरूप। परनुमा पक्षियों के पर यानी पंख के आकार का अपवाह प्रतिरूप का विकास खड़े ढाल वाली श्रेणी से आवृत संकरी अनुदैर्घ्य घाटियों वाले भागों में होता है। पार्श्ववर्ती समानांतर पर्वत श्रेणियों के तीव्र ढालों से सरिताएं निकलकर प्रधान अनुदैर्घ्य अनुवर्ती सरिता से न्यून कोण पर मिलती है। ऊपरी सोन नदी एवं नर्मदा का अपवाह जाल परनुमा अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। इस तरह का प्रतिरूप पत्तियों की नसों के समान होता है। हैरिंग अस्थि अपवाह प्रतिरूप। हैरिंग अस्थि हैरिंग मछली की हड्डियों के ढांचे के समान अपवाह प्रतिरूप को पसली प्रतिरूप या रिब प्रतिरूप के नाम से भी जाना जाता है। अनुदैर्घ्य समानांतर घाटियों में प्रधान अनुदैर्घ्य अनुवर्ती सरिताओं का पहले विकास होता है। तत्पश्चात पर्वत श्रेणी के पार्श्व ढालों से पार्श्विक अनुवर्ती नदियां निकलकर प्रधान अनुवर्ती से लगभग समकोण पर मिलती है। समानांतर अपवाह प्रतिरूप। समानांतर अपवाह प्रतिरूप के अंतर्गत अनेक नदियां एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती हैं। प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती इस तरह का प्रतिरूप समान ढालुआ सागर तटीय मैदान का क्वेस्टा मैदान पर अधिक होता है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान इस तरह का कई अपवाह प्रतिरूप विकसित हुआ है। यहाँ पर पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों से नदियाँ निकलकर सीधे मार्ग से प्रवाहित होती हुई अरब सागर में मिल जाती है। अनिश्चित अपवाह प्रतिरूप। जब किसी स्थान विशेष पर नदियाँ एवं उनके सहायक नदियाँ एक दूसरे में इतनी गुथी हुई होती हैं कि इनके प्रवाह मार्ग या जल अपवाह प्रतिरूप का निश्चय कर पाना कठिन हो जाता है तो उस प्रणाली को अनिश्चित प्रवाह क्रम या जटिल प्रवाह क्रम या मिश्रित अपवाह तंत्र के नाम से संबोधित किया जाता है। प्रच्छन्न अपवाह प्रतिरूप। अर्ध शुष्क के मरुस्थलीय भागों में मौसमी जलधाराएं उपयुक्त अपवाह प्रतिरूप का रूप धारण करती हैं क्योंकि जल की प्राप्ति वर्ष भर नहीं हो पाती। इस प्रवाह क्रम के अंतर्गत उन जलधाराओं को भी सम्मिलित किया जाता है जिनका जल थोड़े समय के लिए पथरीली एवं बड़े बड़े कंकड़ वाली भूमि में छिप जाता है या लुप्त हो जाता है तथा कुछ दूरी तय करने के बाद पुनः स्थल पर प्रकट होता है। हिमालय से निकलने वाली अधिकांश भारतीय नदियां का जल भाबर प्रदेश में लुप्त हो जाता है। भूमिगत अपवाह प्रतिरूप। चूने की चट्टान वाले क्षेत्रों में सतह का जल रिसकर भूमि के अंदर चला जाता है जहाँ पर छोटे पैमाने पर मंद गति से चलने वाली
जल धाराओं का विकास होता है, जिससे अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया के कास्ट प्रदेश, दक्षिणी फ्रांस के कांजे डिस्ट्रिक्ट तथा इंग्लैंड के सिरे प्रदेश में भूमिगत अफवाह प्रतिरूप का विकास हुआ है।